बस्तर में 4 दशक से माओवादियों के द्वारा अगर माना जाए तो एक आंदोलन चल रहा है आदिवासियों के जल जंगल जमीन को लेकर। और इस 4 दशक से चल रहे माओवादियों के इस लड़ाई के बीच में अब सरकार चाहती है कि इस समस्या को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। छत्तीसगढ़ में जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से केंद्र के जो गृह मंत्री हैं केंद्रीय अमित शाह जी ने, उन्होंने ये दावा किया था कि 31 मार्च 2031 तक 2026 तक माफी चाहूंगा पूरे देश से ही इस माओवादी समस्या को समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसे में आज जगदलपुर अमित शाह खुद आ रहे हैं और उनके आने को लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। देश के कोने कोने से बहुत अलग अलग तरीके के लोग आए हैं, लेकिन कुछ खास लोग आए हैं तो मुझे लगा कि माओवादी समस्या से जुड़ी कुछ बातें उनसे भी हो सकती हैं जो जरूरी है आज के समय से उनसे बातचीत करना चाहिए। तो उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है जो कि बोडोलैंड से आए हैं और ये अभी मिनिस्टर हैं। और सबसे खास बात बताऊं कि आपको अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, हालांकि सभी को पता होगा कि असम के उस बोडोलैंड के इलाके में भी एक अलग राज्य की मांग को लेकर 35 साल तक एक सशस्त्र आंदोलन चला और जो सरकार के खिलाफ था। और आखिर में उन दोनों सरकार और बोडो आंदोलन के बीच में एक समझौता हुआ और उस आंदोलन को विराम दिया गया। और उसी आंदोलन से जुड़े सर, आपका शुभ नाम? मैं माफी चाहूंगा। रंजीत बसुमतारी। रंजीत सर हैं जो कि उस आंदोलन से जुड़े हुए थे और आज ये उसी इलाके में एज ए मिनिस्टर हैं। सर, स्वागत है आपका बस्तर टॉकी। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। हालांकि सर को थोड़ी सी हिंदी बोलने में दिक्कत है, लेकिन हम कोशिश करेंगे इनसे हिंदी पे ज्यादा बात करें और जो भी इंग्लिश होगी उसका भी हम आपको ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। जी सर, सबसे पहले थोड़ा सा दर्शकों को बताना चाहेंगे आप कि बोडो मूवमेंट था क्या, क्यों शुरू किया था आप लोगों ने या आपकी इस पार्टी ने? देखिए, बाई 1986 हम लोग का असम में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड एनडीबी नाम का एक संगठन स्टार्ट हुआ। इट बिलोंग्स टू बोडो कम्युनिटी। एंड आपका जो क्वेश्चन है क्यों आप लोग का संगठन जन्म हुआ और क्यों रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, आप देख लीजिए। आपका जो बच्चा, आपका 2 बेटा है, दोनों बेटा में एक बेटा बोलेगा पापा हमको खाना चाहिए, पापा हमको कपड़ा चाहिए, पापा हमको मकान चाहिए। जो पिता बन के एक बच्चा को मकान देगा, कपड़ा देगा और रुपया देगा, खाने के लिए खाना देगा, लेकिन दूसरा बच्चा को नहीं देगा, तब रिवॉल्यूशन स्टार्ट होते हैं। ऐसे ही हम लोग का बोडोलैंड में भी बोरो आदमी लोग, द ओल्डेस्ट कम्युनिटी ऑफ बोडोलैंड 7000 ईयर्स से भी ज़्यादा हम लोग उधर असम में रह के आया। लेकिन ओल्डेस्ट कम्युनिटी ऑफ द असम होके भी हम लोग का बोरो आदमी सब लैंड राइट से हम लोग थोड़ा लैंड राइट नहीं मिला था। इकोनॉमी के लिए हम लोग को एक्सप्लॉइटेड किया था और क्या बोलता है इसको, पॉलिटिकली हम लोग को सप्रेस ऑप्रेस किया था। इसलिए बोडोलैंड में एनडीबी का नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ जिसको हम लोग बोडोलैंड मूवमेंट बोला था। अच्छा, 35 साल तक ये आंदोलन चला? 35 साल तक ये आंदोलन चला था। एंड 35 साल ये दो रिवोल्यूशन हुआ था। वन इज डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन अंडर द दिस वन द बैनर ऑफ ऑल बोरो स्टूडेंट यूनियन, एंड अनदर वन इज द आर्म स्ट्रगल था, ये अंडर द बैनर ऑफ नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड। ये जो आर्म्स स्ट्रगल हुआ, तो क्या लगता है इसमें जो लोग मारे गए और आज आप लोगों ने फिर से सरकार से समझौता किया, तो थोड़ा सा पीछे जाके अगर देखते हैं तो क्या लगता है इस युद्ध का कोई परिणाम निकला सकारात्मक, पॉजिटिव रिजल्ट इसका कोई कैसा? ये जो इंसिडेंट हुआ था ये हम लोग का समझ से भी बहुत बाहर, बहुत दूर ये आउटसाइड में था। हम लोग इमेजिन ही नहीं कर सका था कि उस रिवोल्यूशन में हिस्सा भी हो सकता है बोल के। इवन दो रिवोल्यूशन वाज गोइंग ऑन एंड नियर अबाउट 3111 हम लोग का जो कॉमरेड है ना, मेंबर्स है, रिवोल्यूशनरी मेंबर्स है, वी लॉस आवर लाइव्स। लगभग 3000 से भी ज़्यादा, 3000 से भी ज़्यादा लाइव लॉस हो गया, प्रॉपर्टी बहुत लॉस हो गया।
finally we can able to imagine or we can able to think that with armed struggle हम लोग का जो अधिकार है इसको मिलने के लिए आर्म्स लेके वार करने से नहीं होगा बोल के हम लोग we can able to understand, and by discussing with the common people of our borderland area and intellectual people of borderland area, and jointly we did the peace accord with AFSU, Government of India, Government of Assam, done by 27 January 2020 2020 2020 का और 27 जनवरी में जी। तो ये आप लोगों ने आखिर में सरकार से बातचीत की। अभी आपने एक शब्द कहा कि हमारे कॉमरेड्स मारे गए। बस्तर में एक मूवमेंट चल रहा है, माओवादी मूवमेंट चल रहा है माओवादियों का, ये भी आप सुनते होंगे, देखते होंगे। ये भी अपने साथियों को कॉमरेड बोलते हैं, तो कुछ सिमिलरिटी आप देखते हैं क्या आपके मूवमेंट में और माओवादी मूवमेंट के बीच में? It may be the communist word, but our ideology and principle was not the communism. हम लोग अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेपरेट स्टेट के लिए रिवोल्यूशन किया था, लेकिन हम लोग का ये छत्तीसगढ़ का जो ब्रदर्स एंड सिस्टर, दे आर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स। आई डोंट नो व्हाट आर देयर आइडियोलॉजी, उन लोग का जो आइडियोलॉजी हमको मालूम नहीं है, लेकिन मेरे को विश्वास है थ्रू द डिस्कशन, थ्रू द पीस टॉक वी कैन एबल टू रिजॉल्व आवर प्रॉब्लम। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तरफ से जो रिक्वेस्ट कर रहा है, अपील कर रहा है हमारा रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन लोग को, आइए बातचीत करके हम लोग का जो भी प्रॉब्लम है इसको रिजॉल्व करेगा। आई बिलीव आवर ब्रदर्स विल आल्सो कम टू पार्टिसिपेट इन द पीस टॉक विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि सरकार बोल तो रही है कि आइए बातचीत करते हैं, डिस्कस करते हैं या चर्चा करते हैं, ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार कर रही है सरकार, ऐसा माहौल बना रही है कि जो माओइस्ट आके बात करें सरकार? ये दोनों तरफ से होना चाहिए। जैसा हम लोग का बोरोलैंड में बोरो पीपल लोग एक्साइटेडली टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ बोरो कम्युनिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपील किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हमको अपील किया था और समझाता है कि हम लोग का जो अभी का माहौल में आ रहा है ना, मेरे को विश्वास है हम लोग का भाई जो छत्तीसगढ़ का भाई बहनों रहे, ब्रदर्स एंड सिस्टर, दे विल आल्सो कम टू टॉक। बोडो मूवमेंट से फायदा तो आप लोग को लग रहा है नहीं हुआ, इसलिए आप लोगों ने सरकार से बात, नुकसान कुछ लगता है कि बोडो मूवमेंट की वजह से आपके इलाके में कुछ नुकसान हुआ होगा? हम लोग का जो जितना भी नुकसान हुआ था, रिवोल्यूशन कंटिन्यूएशन करते रहने से और भी ज़्यादा नुकसान होने वाला था, इसीलिए हम लोग समझौता में आ गया। और अभी बोरोलैंड में इतना फीस है, आप केरला में जाइए, दूसरा स्टेट में जाइए, हम लोग का बोरोलैंड जैसा पीसफुल एरिया अभी दूसरा में अब ढूंढ के नहीं मिल पाएगा। अगर जैसे गवर्नमेंट चाह रही है, सरकार चाह रही है कि माओवादियों से बातचीत भी की जाए, अगर सरकार आपको इसके लिए सामने रखे कि आप एक बार कोशिश कीजिए या आप सरकार की तरफ से बात करें, तो क्या आप आगे आएंगे इसको लेकर? Definitely. For the greater interest of India, for the greater interest of the people of Chhattisgarh, and for the greater interest of the economy, political, social development and educational development of India, if government of India and the people of Chhattisgarh want the participation of our community, I believe we can able to do it. एक अपील क्या आप माओवादियों से, अगर मैं बोलूं कोई अपील करें हमारे चैनल के माध्यम से? Through your channel, I gently, humbly request our Maowadi brothers and sisters to come back to the mainstream, फिर आइए और बातचीत कीजिए गवर्नमेंट का साथ बैठ के। हम लोग का जितना भी प्रॉब्लम है, हम अपील करना चाहिए गवर्नमेंट को, हम लोग का ऐसा हुआ था, इसीलिए हम लोग रिवोल्यूशन करना पड़ा। हम लोग का जितना भी पॉलिटिकल राइट है, इसको कैसे समझौता करके हम लोग को मिलना चाहिए। इसको मेरा हिसाब से बातचीत करके, पीस टॉक करके रिजॉल्व कर सकता है। इसलिए हम अपील करता हूँ हमारा छत्तीसगढ़ की जितना भी ब्रदर्स एंड सिस्टर है,
please, you come back again to the mainstream for the greater interest of the people of Chhattisgarh, tribal people of Chhattisgarh, and for the love, peace, and harmony of the Chhattisgarh. आप लोगों की बैठक तो सरकार के साथ सफल हुई, इसलिए आप लोगों ने आपसी समझौता किया। 2004 में भी माओवादियों के साथ सरकार की एक बैठक हुई थी, आपकी जानकारी में होगी, आंध्र प्रदेश में इस समय, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। क्या इसके पीछे अगर आपने कभी जानने की कोशिश की कि ये बैठक क्यों सफल नहीं हुई? I didn't have any idea about that issue, but I believe गवर्नमेंट का तरफ से जितना भी इनिशिएटिव लेना चाहिए ओपनली लेना चाहिए, जैसा एनडीपी का साथ लिया था। मेरे को विश्वास है अभी का जो बीजेपी गवर्नमेंट है अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, हम लोग का भारत का जितना भी प्रॉब्लम है रिजॉल्व हो जाएगा बातचीत से। सर अभी आप मिनिस्टर हैं, किस उसमें मिनिस्टर वहाँ पे, मतलब डिपार्टमेंट? आई एम लुकिंग आफ्टर द डिपार्टमेंट फॉरेस्ट एंड लैंड एंड रेवेन्यू। अच्छा, लैंड रेवेन्यू और फॉरेस्ट दोनों, ठीक है। तो ये रंजीत सर हैं, मिनिस्टर हैं अभी बोडोलैंड में और रेवेन्यू और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के। किसी समय में बोडो मूवमेंट जो आंदोलन था उसके एक सदस्य रहे सक्रिय, और जब सरकार से बातचीत सफल हुई तो आज एक सक्रिय नेता के तौर पर उभर कर रहा है, जनता का समर्थन मिला और आज मंत्री हैं। आज अमित शाह जब बस्तर की इस धरती पर आने वाले हैं तो उस दौरान इन्होंने भी यहाँ बस्तर आकर देखना और कोशिश की है कि यहाँ के लोगों को समझे, बातचीत करें। अपील किया है माओवादियों से कि आंदोलन करने से ज़्यादा बेहतर है कि सरकार से बातचीत करें, क्योंकि इनका पर्सनल अनुभव भी यही रहा है। सरकार के खिलाफ जो लड़ाइयाँ लड़ी गई, सशस्त्र आंदोलन किए गए, 3000 से ज़्यादा इनके साथी मारे गए, तो उससे आज इनका जो अनुभव है ये है कि फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, हाँ नुकसान ज़्यादा हुआ। काश अगर ये मूवमेंट पहले खत्म हो जाता तो शायद आज वहाँ की स्थिति और बेहतर होती, ऐसा रंजीत सर का मानना है। आपका क्या सोचना है आप बताइएगा। अगर आपको लगे कि सर से बातचीत थोड़ी अंग्रेजी थोड़ी हिंदी लेकिन महत्वपूर्ण और जरूरी रहेगी, वीडियो शेयर कीजिएगा। बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।